वेलकम टू योर चैनल लव मैथमेटिक्स पर। आइए आज की वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं साइन थीटा कोस थीटा के कुछ क्वेश्चन जो कि हम बहुत ही सरल तरीके से आपके लिए करवाएंगे। चलिए, यदि किसी समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री हो, कोई भी समकोण त्रिभुज है, अपना समकोण त्रिभुज कौन सा है? ए बी सी। चलिए एक समकोण त्रिभुज लेते हैं ए बी सी, जिसमें कोण बी कितना 90 डिग्री। कोण बी बराबर 90 डिग्री हो तो tan सी का मान दिया उसने कितना? 3/4 tan सी। तो पहली बात तो अपन को tan पता होना चाहिए कि क्या होता है। tan क्या होता है? लंब बटे आधार। L का मतलब लंब, A का मतलब आधार, K का मतलब कर्ण। तो tan क्या होता है? लंब बटे आधार। तो C के लिए लंब कौन सा हो जाएगा? A यानी 3 और आधार क्या हो जाएगा? 4। अब एक अपना ये समकोण त्रिभुज है तो आप पाइथागोरस तो आप जानते ही होंगे, तो इसमें लगाओगे पाइथागोरस। लंब का वर्ग यानी 9 प्लस आधार का वर्ग यानी 16, तो कितना निकलने वाला है? अंडर रूट में 25, और 25 का कितने आने वाला है? 5। तो कर्ण कितना हो जाएगा आपका? 5। अच्छा, कर्ण 5 हो जाएगा तो पूछा क्या है उसने? साइन ए पूछा है। साइन ए बराबर आपका क्या है? तो सी के लिए लंब क्या था? ए, और ए के लिए लंब कौन सा हो जाएगा? ए के सामने वाली भुजा लंब रहेगा। सी के सामने वाली भुजा सी के लिए लंब, ए के सामने वाली भुजा ए के लिए लंब, और कर्ण दोनों के लिए सेम। और सी से लगी हुई भुजा उसका आधार, और ए से लगी हुई भुजा ए का आधार। तो सी क्या, ए क्या होता है? लंब इसका ए हो जाएगा और कर्ण इसका ए ही रहेगा। तो साइन ए होता क्या? साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हो जाएगा ए का? ए के लिए लंब कितना हो जाएगा? 4, और कर्ण कितना हो जाएगा? 5। तो साइन ए यानी लंब बटे कर्ण, तो 4/5 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 4/5 आंसर नंबर बी। अच्छा चलिए, सवाल नंबर दूसरा है आपका, यदि साइन थीटा बराबर A/B दिया हो तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा? ये आपके लिए ऑप्शन दिए हैं 1 A B C D आपके ऑप्शन है। यदि साइन थीटा का मान दिया उसने A/B, अब इसमें उसने ये नहीं बोला कि कौन सा कोण 90 डिग्री है, कौन सा कोण है, सिर्फ साइन थीटा का मान दिया है। तो अपन एक समकोण त्रिभुज ही बनाएंगे इसमें। साइन थीटा बराबर क्या दिया उसने? A/B थीटा बराबर, तो थीटा के सामने वाली भुजा ए तो क्या है अपना 90 डिग्री है, सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी इसके लिए? ए यानी लंब, सॉरी साइन पहले होता क्या है? साइन अपन को पता होना चाहिए क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है? थीटा का ए, उसके सामने वाली भुजा लंब, और कर्ण क्या है? कर्ण तो दोनों के लिए सेम होता है, कर्ण यानी बी। अब मान निकालना अपन को बेस का, तो वही पाइथागोरस पर में लगेगी। तो बेस बराबर क्या हो जाएगा? बेस बराबर क्या हो जाएगा? लंब माइनस वो कर्ण माइनस आधार, मतलब कर्ण का वर्ग यानी बी का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी ए का वर्ग धन आधार यानी आधार अपन को निकालना है, तो आधार का वर्ग। तो आधार क्या हो जाएगा? आधार वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? बी वर्ग माइनस ए वर्ग, और सिर्फ वर्ग आधार वर्ग है, अपन को मान का चाहिए सिर्फ आधार का, तो क्या हो जाएगा? बी वर्ग माइनस ए वर्ग में क्या लग जाएगा? सिर्फ अंडर रूट। तो एक क्या निकल के आ जाएगा आपका? बी वर्ग माइनस अंडर रूट में। आपके तीनों आ गए, लंब भी है आपके पास, बेस भी है आपके पास, कर्ण भी आपके पास है। तो आपको मान किसका निकालना है? सिर्फ कॉस थीटा। तो कॉस क्या होता है? कॉस क्या होता है आपका? आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है आपका? ए, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार कितना आपका? बी वर्ग माइनस ए वर्ग अंडर रूट में, कर्ण कितना आपका? बी। तो ए आपका ऑप्शन कौन सा है? सी, बी वर्ग माइनस ए वर्ग बटे बी। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर तीसरा, tan A बराबर 1/√3 हो तो sec A का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी आप अपना
पाइथागोरस प्रमेय यानी समकोण त्रिभुज का सूत्र लगा सकते हो। तो इसमें भी आप अपना लगा सकते हो। टेन ए बराबर दिया है आपका 1 माइनस √3 हो, तो सेक ए का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसमें सेक ए टेन ए के किस मान पर 1/√3 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ए के किस मान पर 1/√3 होता है। तो टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। टेन 30 डिग्री, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, ये बराबर कितना आ गया आपका 30 डिग्री। तो सिर्फ सेक का निकालना है। सेक 30 डिग्री, ए की जगह क्या लिखेंगे 30 डिग्री, यानी सेक 30 डिग्री। यदि आपको सेक 30 डिग्री पता नहीं है तो आपको कॉस 30 डिग्री पता होना चाहिए, क्योंकि सेक क्या होता है कॉस का उल्टा। तो कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। लेकिन आपको चाहिए क्या सेक चाहिए, तो क्या हो जाएगा 2/√3, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर 4 किस प्रकार करेंगे अपन। यदि साइन थीटा बराबर √3/2, साइन थीटा बराबर √3/2 हो, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। तो आप ये बताइए कि थीटा के किस मान पर साइन का मान √3/2 हो जाएगा। थीटा के किस मान पर, आपको टेबल तो याद होना चाहिए। थीटा के किस मान पर बताइए, थीटा के किस मान पर, तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान ही तो होता है √3/2। साइन 60 डिग्री का मान ही तो होता है √3/2। तो थीटा का मान कितना आ गया यहाँ पे 60 डिग्री। तो इसमें आप सिर्फ रख लीजिए कोसेक 60 डिग्री प्लस कॉट 60 डिग्री। कोसेक 60 क्या होता है साइन का उल्टा। तो साइन कितना है, कोसेक 60 का मान कितना होता है 2/√3, प्लस की जगह प्लस। कॉट 60 का मान आपको याद होना चाहिए 1/√3। एलसीएम लोगे आप कितना आएगा √3। जब एलसीएम नीचे सेम हो तो क्या हो जाएगा 2 + 1 यानी 3/√3। यदि आपका ऑप्शन ए नहीं है तो क्या करेंगे, हर का परे में करना 3/√3 गुणा √3। तो क्या हो जाएगा 3/√3/3। 3 का √3 में करेंगे, √3 का √3 में 3 आने वाला, 3 से 3 कट जाएंगे। तो आंसर कितना आएगा आपका सिर्फ √3। क्या बचा यहाँ से √3। तो आंसर आपका ए √3। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका 5 लेते हैं। यदि कॉट ए बराबर 1/√3 हो, कॉट ए बराबर 1/√3, तो ए के किस मान पर कॉट का मान, ए के किस मान पर कॉट का मान आपका 1/√3 होता है। कॉट 1/√3, कॉट 60 डिग्री का मान ही तो होता है 1/√3। कॉट 10 का उल्टा, टेन 60 का मान कितना होता है √3। तो कॉट 60 का मान कितना हो जाएगा 1/√3 कॉट 60। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 60 डिग्री। सिर्फ इसमें मान रख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर। ए की जगह कितना आएगा 60 डिग्री, इसको हल कर दीजिए। 1 माइनस कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान आपको याद होना चाहिए कि कॉस 60 का मान कितना होता है। कॉस 60 का मान होता है 1/2। अब क्या बढ़ गए तो 1/4 हो जाएगा, बटे 2 माइनस साइन 60 का मान कितना होता है साइन 60 का √3/2, √3/2। तो कितना आ जाएगा, ऊपर से 3 निकलेगा और नीचे कितना हो जाएगा 4। इस स्टेप को हल कर दीजिए। यहाँ से क्या आने वाला है आपका, यहाँ से क्या आने वाला है 3/4, ऊपर से नीचे से क्या आने वाला है 8 में से 3 गए तो 5/4, 4 से 4 कट जाएंगे, कितना हो जाएगा 3/5। आंसर आपका 3/5 ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6। साइन ए बराबर 1/2, वही चीज़ साइन
साइन ए बराबर 1/2। ए के किस मान पर साइन का मान 1/2 रहेगा? ए के किस मान पर साइन का मान 1/2 रहेगा? तो साइन 30 डिग्री का मान तो होता है 1/2, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 डिग्री। तो कॉट 30 का निकाल दीजिए, कॉट 30 डिग्री। कॉट ए मतलब 30, तो कॉट 30 का मान कितना होता है? कॉट 30 का टेन का उल्टा, टेन 30 का कितना होता है? 1/√3 होता है टेन 30 का, टेन 30 डिग्री। तो कॉट 30 का कितना हो जाएगा? उसका उल्टा, यानी सिर्फ √3 आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, tan a धन cot a बराबर 2, tan a धन cot a बराबर 2 हो तो sin a की वैल्यू आपको ज्ञात करना है। अच्छा, आप इसमें एक दिमाग लगाइए, tan a धन cot a, tan a धन cot a, तो a के किस मान पर a संभव है कि 2 आ जाए? तो a बराबर अगर 45 होगा तभी ये संभव है, क्योंकि tan 45 का मान होता है 1 और cot 45 का मान भी 1 होता है। तो क्या हो जाएगा? tan 1 + 1 बराबर 2। तो a की किस वैल्यू पर ये संभव है? a बराबर 45 पर ही ये संभव होगा क्या? नहीं, सिर्फ तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 45। तो सिर्फ क्या लगाना है? साइन 45 डिग्री। अच्छा ये बताइए, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 45 को तो पता होना चाहिए, 1/√2। टेबल तो याद होना ही चाहिए मानव की। तो आपका ऑप्शन नंबर सी। यदि हमारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार और आपके लिए हम साइन थीटा कॉस थीटा की और वीडियो बनाएंगे, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट एक एक लेके सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करेंगे। हर वीडियो में किसी एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करता हूँ, तो इसी प्रकार आपके लिए सारे कॉन्सेप्ट लेकर आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।